जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम योगेश है। मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। मुझे लगभग 1 साल हुआ था एवीएन होके। ऐसे मैंने मतलब बहुत ही प्रॉब्लम उसके साथ फेस किया। स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं था चल रहा था ये प्रॉब्लम क्या है एग्ज़ैक्टली। तो वो समझने के लिए मुझे कम से कम मेरा 2 महीना उसमें चला गया था ऐसे। तब तक मतलब लिमिट उसका क्रॉस हो गया था एवीएन का। तो फिर एमआरआई वगैरह बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी लिया पैरेलली मैंने। तब तक कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे, इसके साथ कैसे बिहेव करे वो पता नहीं चल रहा था ऐसे। तो भी मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स होने के बाद मतलब छोटा ट्रीटमेंट कहा जहाँ पर जिसने बोला उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट किया वो वहाँ पर भी डॉक्टर का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। कई जगह पर मतलब सक्सेस मिला, कई जगह पर नहीं मिला। तो वहाँ के जहाँ पर मिला वहाँ पर वो कोशिश करके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ ऐसे। तो यहाँ का रेफरेंस जो मुझे मिला था मतलब लगभग एक 5-1 महीना हुए थे। तो उसके दौरान बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मैंने लिया था मतलब इतना जितना चाहिए एक्सपेक्ट किया था मैंने, वो कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था ऐसे। तो जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था लेकिन मेरी हिप ओपनिंग्स और जो मतलब जो मेरा पोस्चर्स थे बॉडी के, वो कुछ भी मतलब रेगुलर नहीं होते थे। खाली टैबलेट्स लेना उसके ऊपर सब कुछ चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक 5 और 6 मंथ्स में मैंने पूरा क्रोनोलॉजी पूरा स्टडी कर लिया था। उसके बाद मैंने विकास पराशर जी सर का मतलब मुझे नेट से मुझे पता चला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे आके सर्च किया था। तो 1-2 पेशेंट्स का मतलब एक्सपीरियंस लेके उसके अकॉर्डिंगली मैं इनके साथ संपर्क किया ऐसे। तो जैसे ही संपर्क किया था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था उनको मिलने के लिए ऐसे। तो जैसे ही फिर फ़ोन किया था 1-2 बार तो मैं मतलब मेरी बात अपॉइंटमेंट हो चुका था लेकिन कुछ काम की वजह से कैंसल हो गया था अपॉइंटमेंट ऐसे। तो फिर से हाँ, एक 1 महीने गए उसके बाद फिर एक्स-रे किया तो बॉल के शेप्स वगैरह सब सही थे। बट एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि बाबा इसको क्या करें? सब लोग बोल रहे थे कि उसको ऑपरेशन ही करो या डॉक्टर ने भी लास्ट में यही सलाह दी था, ये कब तक आप झेल पाओगे? बट एक था कि आयुर्वेदा में कुछ ना कुछ रहेगा और उसका असर मिलेगा मुझे, ऐसे एक होप्स थे। तो मैंने बोला नहीं ठीक है एक बार कोशिश करेंगे इनके साथ बात करके। फिर बात हो गई। फिर मैं यहाँ पर चला आ गया सागर में एमपी ऐसे। तो सर जी का और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पहले तो पूछ लिया प्रॉब्लम क्या है, कि वहाँ पर अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्टिंग स्टेज में उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो उन्होंने बात पूरा समझा दिया मुझे, उसके अकॉर्डिंगली मैं भी आगे बढ़ा। मैंने बोला ठीक है, ये डिसीजन लेके क्योंकि एडमिट होने के चक्कर से मैं नहीं आया था, मैं उनके साथ खाली कंसल्ट करने के लिए आया था ऐसे। तो उनके बाद सब बात किया यार, जो भी मतलब स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर आके थोड़े होप्स बढ़ गए। नहीं ठीक है, कम से कम हिप ओपनिंग तो हो जाएगा, 100% तो रिजल्ट्स मिलना हो तो बात की बात है। लेकिन जो फिलहाल का प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर कैसे ब्रेक करेंगे, ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज था ऐसे। तो उन्होंने भी होप्स दिए, इनकी टीम वर्क, इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट किया मुझे ऐसे। तो राइट नाउ आई एम गुड, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत कुछ ऐसे। तो योगी जी, जिस तरह से आपको ये प्रॉब्लम आई जी, एवीएन की, जी, इसकी स्टार्टिंग जो आपने बताया कि जी सर। पहले पेन स्टार्ट हुआ था और चलने फिरने में जो लिम्पिंग आ रही थी, जी, वो क्या कंडीशन थी उसकी? वो स्थिति ऐसी थी कि मतलब टैबलेट्स बहुत लिए थे एलोपैथिक के ऐसे। तो चैलेंज जो सबसे बड़ा मेरे सामने था कि एलोपैथिक कब तक लेंगे और उसको कब तक कंटिन्यू रखेंगे ऐसे। तो एक एक सर्टेन पीरियड पे तो आपको स्टॉप करना ही करना पड़ेगा ऐसे, आप चालू नहीं रह सकते। एक तो मैंने मतलब मेरे बाकी बॉडी के ऊपर कुछ और मतलब कुछ असर नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने वो स्टॉप कर दिया था पूरी तरीके से ऐसे। जो बाकी सर लोगों ने जो बताया था दवाई जो भी आयुर्वेदिक, वो फिर मैंने फॉलो किया था। लेकिन मेरे दिल में यही था कि इनके साथ जो कंसल्टेशन मेरा हुआ था इनको मिलना, ये मिलना ही था। क्योंकि जैसे इनके पेशेंट्स का जो भी एक्सपीरियंस था उसके आधार के ऊपर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। जो लगभग 1 साल से आपको एवीएन की प्रॉब्लम थी, इसकी जो जैसे स्टार्टिंग आप कंडीशन भी बता रहे हैं, और चलने फिरने में जो पेन का स्टेटस रहता था, वो क्या रहता था? लिम्पिंग था सर, मतलब लिम्पिंग था मेरा ऐसे। लेकिन जो हिप की ओपनिंग्स होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। जो मूवमेंट नहीं मसल्स आ रहा था। टाइटनेस, ठीक है, जो जहाँ पर वो नेक्रोसिस हो चुका है वो पार्ट का, वो तो एग्री है, वो हो जाएगा, कैसे भी रुक सकते हैं। लेकिन मसल्स जो टाइट हो रही थी बैठने में, उठने में, कहीं पर भी पोस्चर्स करो, वो नहीं हो पा रहे थे। तो ये बहुत मेरा सामने बहुत बड़ा चैलेंज था।
श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर आने से पहले और कहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया था? मैंने अहमदाबाद जाके आया हूँ, मैंने मुंबई में भी ट्रीटमेंट लिया, मैंने पुणे में भी ट्रीटमेंट लिया। जी। ऐसे बहुत सारे मतलब जैसे नासिक ऐसे बहुत सारी जगह पर मैं जा चुका हूँ ऐसे। तो बट ऐसा सोचेंगे कि मेट्रो सिटी छोड़ के इधर उधर क्या करेंगे, बट यहाँ पर मुझे जैसे बात उनके साथ मैंने फ्रीली डिस्कस किया तो बोला नहीं, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, ये मेरे माइंड में मैं सेट करके आया था। एटलीस्ट मैं उनके साथ कंसल्ट करके बाद में डिसीजन लूंगा मुझे एडमिट होके आगे का क्या प्रोसीजर करना है या क्या नहीं ऐसे। जैसे आप बता रहे हैं पुणे में और मुंबई में भी दिखाया है, वहाँ के डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था आपके लिए? जी, वहाँ पर सजेस्ट जो भी किया था उनके पास अनलेस एंड एक ही ऑप्शन था कि आप सर्जरी के लिए जाओ ऐसे। तो सर्जरी की तरफ क्यों नहीं गए आप? सर्जरी क्योंकि मेरे जो बॉल्स का जो शेप थे वो मुझे प्रॉपर लग रहे थे। अभी भी इतना मतलब कुछ डैमेजेस नहीं था, ठीक है जो हो गया मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट जो मसल्स जो मेरे टाइट थे उसको मुझे फर्स्ट ओपन करने का था। जहाँ तक भी मैं चलूँगा वो तो मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन मसल्स जो स्टिफ हुए थे उसको पहले कहीं तो रोक देने का था मुझे। ऐसे वो हिप की ओपनिंग होनी चाहिए तो भी मैं आगे जाके कुछ काम कर सकता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया आपने, आयुर्वेदिक जी ट्रीटमेंट सर। भी लिया, बहुत सी जगह दिखाया, जी और जिस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, जी। तो क्या ऐसा लग रहा था आपको एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऐसा आपको कहीं मिल पाएगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, या कुछ इस मतलब एक स्थिति से सुधार की स्थिति में आ पाऊँगा? जी। ऐसा क्या आपको लग रहा था पहले? नहीं, ये तो मैंने होप्स रखे थे आयुर्वेदा के ऊपर 100% कि कुछ ना कुछ वहाँ पर आशा की किरण रहेगी ही रहेगी ऐसे। तो मैंने वेट किया, तुरंत सर्जरी के लिए नहीं गया मैं ऐसे, क्योंकि 1 साल तक मुझे ठीक है एलोपैथी का जहाँ तक फ़र्क पड़ा मुझे फ़र्क पड़ा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, फ़र्क पड़ा। लेकिन मुझे 100% 100 रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क चाहिए था उसके ऊपर, वो नहीं हो पा रहा था। जो मेरी मसल्स स्टिफ थी पहले, जी। वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी ठीक से, उसमें रिलीफ़ नहीं आ रहा था। योगेश जी, एक मेट्रो सिटी में जो अपन चाहते हैं कि ट्रीटमेंट भी बढ़िया मिलता है और वहाँ की लाइफ स्टाइल भी कुछ चेंजेस रहते हैं, जी, जी। वहाँ से एक जैसे आपने हॉस्पिटल में भी कई जगह दिखाया, जी सर। मुंबई जैसी सिटी में आपने हर जगह दिखाया, जी। तो आपको क्या लग रहा था कि मैं एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पे जो कन्फ्यूज़न भी होता है कि अगर यहाँ जाऊँगा तो इलाज प्रॉपर मिलेगा मुझे या जी, नहीं जी, मिलेगा, जी। कि मैं यहाँ से इतनी बड़ी सिटी छोड़ के जा रहा हूँ, एक छोटी सिटी में मुझे ये इतना बढ़िया इलाज मिलेगा कि जो मुझे यहाँ पे सर्जरी की सलाह, जैसे आपको मुंबई सर्जरी की सलाह दे दी गई थी, तो आपको ऐसा क्या लग रहा था कि यहाँ जाके मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा जो मुझे ठीक कर पाएगा? ऑफ कोर्स मैं बिलीव रख के आया था पूरी तरह से, और 100% में था कि एश्योरिटी कि मुझे यहाँ पर मेरे मसल्स जो भी मुझे रिलीफ चाहिए वो मुझे मिलेगा, ये मैं आशा रख के ही आया था। जो जैसे ही डॉक्टर सर के साथ बात किया मैंने, मुझे मेरा पूरा मतलब एमआरआई रिपोर्ट्स ये सब कुछ उनको दिखाया। जैसे उन्होंने भी बोला कि ठीक है, आप आपका हीलिंग आपका कॉन्फिडेंस क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ये करेंगे ऐसे। मतलब दोनों तरफ से सिंक्रोनाइजेशन बैठ के फिर यहाँ तक मैं हूँ। तो आई एम हैप्पी जहाँ तक मेरी। आपके एक्सपीरियंस से आप ये मतलब कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, आपको ज़रूरी नहीं कि वो मेट्रो सिटी में या जी कोई जी किसी जी बड़ी जी जगह से जी ही जी मिले। जी जी। आप ये मान सकते हैं कि किसी छोटी जगह भी हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, नहीं नहीं, जो राइट कि राइट। श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर मध्य प्रदेश में आपको मिला। नहीं नहीं, ये सही बात है आपकी। ठीक है, वहाँ पर भी ट्रीटमेंट होता है, ऐसे नहीं वहाँ पर बढ़िया ट्रीटमेंट होते हैं, सारा जगह पर होते हैं, लेकिन हर एक सिटी बड़ा ही रहता है, वो तो मानना ही पड़ेगा हमें। तो वहाँ पर भी कोई एक्सपर्टीज रहते हैं, उनके सलाह, और यहाँ पर स्टाफ जो है वेल डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पर रूटीन उनका वर्क का डेली शेड्यूल, और हर एक पेशेंट को फॉलोअप लेके उसको कैसे क्या करने का है, कैसे ट्रीट करने का है, वो पर्सनली ध्यान दे के हर एक पेशेंट के ऊपर वो ट्रीट करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कुछ आपको अलग सा कुछ बोल रहा हूँ, जो मैंने सीइंग इज बिलीविंग, जो मैंने देखा है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। योगी जी, श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर मध्य प्रदेश में आपने डॉक्टर विकास पाल सर जी के द्वारा जो आयुर्वेदिक इलाज लिया है, जी सर। कैसा लगा यहाँ का इलाज, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी। मैं एक्चुअली यहाँ पर आया था मतलब कंसल्ट करने के लिए सर के साथ। तो काम के बारे में मतलब मैं ज़्यादा दिन ट्रीटमेंट नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, जैसे वो ये मेरा एक प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है ड्यू टू माई ऑफिशियल वर्क।
तो जो भी मतलब 5 दिन के साथ मेरा कमिटमेंट हुआ था मैं रुक के यहाँ पर ट्रीट करेंगे, वहाँ उस दौरान उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज करके ली। तो मतलब मुझे बहुत एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं सर्जरी के लिए नहीं जा सकता हूँ। ये एक फर्स्ट मेरा एक जो डर था कि यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा 100%, कि आयुर्वेदा के ऊपर मैंने भरोसा रख के पंचकर्मा जो भी है इनका जो भी थेरेपी चलता है, इट्स बेस्ट बेस्ट को। 10 दिन का आपके लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया था, जी किसी सर। कारणवश आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, जो कि 7 दिन का आप लेके जी सर। जी जाएंगे। इन 7 दिनों में आपको जो इम्प्रूवमेंट मिला डे बाय डे, आप हमें से शेयर कर सकते हैं उसका? हाँ, फर्स्ट मतलब हर एक को प्रॉब्लम क्या होता है उसके आधार के ऊपर ही वो ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि मतलब कुछ जबरदस्ती करते हैं ऐसे। तो एक्सपीरियंस ऐसे है कि सब एक्सपर्टीज है यहाँ पर, जो भी इनके जो स्टाफ है एक वेल एक्सपीरियंस है, तो हर एक ने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया ऐसे। जो प्रॉब्लम था मुझे, मैं आई एम सेटिस्फाइड कि जो मतलब 6 महीने में जो मेरी 6 और 1 साल में जो मेरे डर था अंदर, मेरी ओपनिंग्स क्यों नहीं हो रही है, जो हिप की ओपनिंग्स, मैं ट्रीटमेंट की 100% बात नहीं करूँ, मेरे जो ओपनिंग्स जो मसल्स जो स्टिफनेस और टाइटनेस था वो तो मेरे रिलीज हो गया, वो रिलीफ लग रहा है मुझे। बाद में मैं नेक्स्ट जो भी इनके जो भी प्रोसीजर रहेगा वो फॉलो करके वो टाइम के अकॉर्डिंगली मैं आ जाऊंगा। बट जो अभी डर था जो मसल स्टिफनेस का, वो तो मेरे माइंड से गया है। जिस तरह से आपको सर्जरी की सलाह दे दी गई थी कम एज में रिप्लेसमेंट कराना, और फिर उसके बाद एक हम फील कर सकते हैं कि हमें क्या क्या आगे फेस करना पड़ेगा अगर हम रिप्लेसमेंट करा लेते हैं। ऑफ कोर्स। उस जी। टाइम आपकी मेंटेलिटी क्या थी? नहीं, मैं एज एन एथलीट मेरी बॉडी लैंग्वेज ही रेडी नहीं थी कि ये सर्जरी के चक्कर में, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें कि अब जल्दी से हार नहीं मानना चाहिए। मेरे तो ये सलाह है सबको, ऐसे जो भी बंदे ये चीज़ फॉलो मतलब प्रॉब्लम में है, मैंने 1 साल निकाला है, मेरे जैसे बंदे 2-2 साल की ये प्रॉब्लम ले चुके हैं ऐसे। इसमें बस कंसर्न इतना ही कि मसल स्टिफनेस ऐसे, बाद में नेक्रोसिस को कैसे स्टॉप करेंगे वो डॉक्टर साहब अपने एंड से वो बताते हैं उसको, कहाँ तक जहाँ पर मतलब जो हड्डी गल जाता है, क्या बोलते हैं आप उसे, वहाँ पर कैसे स्टॉप हो जाए वो तो बात के बाद वो तो सर बता सकते हैं। बट मसल्स को कैसे रिलैक्स करके आप ये जो बॉडी पोस्चर से वो रिलीफ वहाँ पर हो जाएगा, और आपका वॉक स्ट्रेट कैसे होगा, पहले ये दिमाग में आप रखो। सर्जरी के चक्कर में इमीडिएटली मत पड़ो। अगर बहुत ही आपका एक्सीड लिमिट क्रॉस किया, टूट गया, ऑफ कोर्स आपको तो जाना ही पड़ेगा। बट आयुर्वेदा के पास भी बहुत सारे चांसेस है आपको हील करने के लिए। तो सजेशंस सबको मतलब मेरा यही रहेगा कि आपको एक चांस दे दो उसको, जिनका भी मतलब स्टार्टिंग स्टेज में है, फर्स्ट और सेकंड, वो तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा तो 3rd ग्रेड और थर्ड्स के ऊपर भी गया था। डॉक्टर विकास पारासर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप कई जगह और भी डॉक्टर्स को दिखाया, किस जी तरह से जी आप जी जी। उन्होंने आपको कंसल्ट किया हम्म। इस एवीएन को लेके, और आपका जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताया है? सभी डॉक्टर्स का जिनके जिनके पास मैंने भी ट्रीटमेंट लिया उनका भी अच्छा था। इनके पास लेकिन मैं एक सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो यहाँ पर आके मुझे जो मतलब मेरी मसल स्टिफनेस और जो भी मुझे होप्स थे, जो आशा की किरण थी, यहाँ पर मुझे आ गए कि मैं 10 साल भी बोलो या 20 साल भी बोलो मैं आगे, ऐसे कुछ लिमिटेशन से आपको कुछ जंपिंग नहीं करने का है, कुछ मतलब अननेसेसरी पोस्चर्स नहीं करने के, बट आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो, ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर आके मुझे मिला है। सब सपोर्टिव स्टाफ है, जैसे डॉक्टर का भी मतलब मॉर्निंग इवनिंग इनका राउंड रहता है, आपका ब्लड प्रेशर से बोलो हर एक चीज़ यहाँ पर मतलब डे टू डे इनका फाइलिंग रहता है, वो देख के ही उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट करते हैं सब लोग को। मतलब ऐसे डरने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, आप आएंगे अकेले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। तो मैं यही सलाह दूंगा आपको, जिनका फर्स्ट सेकेंड स्टेज है, आप बिंदास आप डिसीजन ले ही है, क्योंकि मैं 1 साल तक मतलब ये पेन किया हुआ हूँ। तो आप वहाँ लिमिट मत क्रॉस कीजिए, जहाँ पर आपकी ये स्टार्ट हुई है ग्रोइंग स्टेज उसको वहीं पे स्टॉप करो। यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, आपके पोस्चर्स और जो का हिप ओपनिंग्स है वो 100% रहेंगे।
योगेश जी, इलाज के दौरान जो 7 दिन का आपने इलाज लिया है, इस दौरान किसी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स तो आपको फेस नहीं करनी पड़ी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लिम्पिंग था मेरा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस में रख के आया था कि मुझे मेरी हिप ओपनिंग्स चाहिए, कुछ भी करो, जो मसल स्टिफनेस, तो यहाँ पर जो भी जितने भी स्टाफ से सर, परासर सर और इनकी टीम और सबका सहयोग लगा, और थैंक कि सब स्टाफ ने मिलके मेरे ट्रीटमेंट किया मेरे ऊपर। योगेश जी, आपके साथ और भी पेशेंट वार्ड में एडमिट थे, उनसे भी आपकी बात हुई होगी, उन जी, सभी के जी। क्या एक्सपीरियंस रहे ट्रीटमेंट को लेकर? हाँ, मेरे साथ 2 बंदे थे एक्चुअली, ऐसे। एक बंदे का वीडियो देख के मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, ऐसे। लेकिन जितने जो भी बंदे हैं मेरे साथ जहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए थे, 10 दिन उनके क्रॉस हो गए थे पूरे ट्रीटमेंट लेके। अभी जस्ट मतलब एक बंदे के साथ मिला था, उनका भी डिस्चार्ज हो गया है। वो बढ़िया बढ़िया से, मतलब उनका पोस्चर्स वगैरह सब कुछ है, मतलब जो आप बोलते हैं गोद लगाने का, आलती पालती मारने का, ये इंडियन टॉयलेट यूज करने का, वैसे पोस्चर्स उनके हो रहे। तो उनको देख के मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं ठीक है भाई, मैं बाद में मतलब 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मैं भी उससे और अच्छा इंप्रूवमेंट करूँ। तो सबके लिए एक आशा की किरण है कि आप यू कैन ट्राई, वहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, 100% तो आप कोशिश कीजिए। और भी जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं योगेश जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो स्पाइन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर से यहाँ परेशान? पर मतलब एवियन ही देख के मैं आया था, बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो मतलब स्ट्रेचर से यहाँ पर आए, तो मतलब मेरे आंखों के सामने ही, तो महसूस कर रहे हैं उनको भी मतलब बहुत इफेक्ट है। और प्रीवियस भी कोई इनके बहुत सारे पेशेंट्स है, वो दिखाने के लिए आते हैं, उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, और रिकवरी की बात भी बहुत अच्छा है, और कंटिन्यूसली अपना फॉलोअप रहता है, रिलेंटलेस फॉलोअप लेके हर एक पेशेंट्स को क्रोनोलॉजी चेक करते हैं, उसके आधार के ऊपर ही वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबके साथ यही रहेंगे, आप अगर जो भी आपका मतलब स्पाइन बोलो या जो भी प्रॉब्लम है ट्रैक्शंस के, ये जो आप आइए यहाँ पर बिंदास, यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही नहीं है कुछ बड़ा सिटी और कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पर एक्सपर्टीज़ है, वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा ही होगा। इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी सर, मैं संतुष्ट हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।